स्पीशीज होती क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट आर सिमिलर। ठीक है, ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट आर सिमिलर, तो उसको क्या कहा जाता है? स्पीशीज। उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन लेवल पे। क्या है पॉपुलेशन लेवल? ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पे हम इंसान एक कंट्री में एक जैसे इंसान रह रहे हैं ना, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी है, तो हमें क्या कहा जाएगा? पाकिस्तानी पॉपुलेशन। ठीक है, या ग्रुप ऑफ पैरेट्स लिविंग इन अ ट्री, एक दरख्त पर जितने भी पैरेट्स हैं उनको क्या कहा जाएगा? पैरेट पॉपुलेशन। तो इसी तरीके से डॉग्स की पॉपुलेशन होती है, कैट्स की पॉपुलेशन होती है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन होती है। तो मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, एक स्पेसिफिक एरिया में जो सिमिलर स्पीशीज रह रहे होते हैं उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब जब देखें, ये हो गए पैरट्स, अब उसी ट्री पे आ गए स्पैरोज, उसी ट्री पे आ गए क्रोज, तो अलग अलग स्पीशीज आ गई, तो ये कम्युनिटी बन गई। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। ठीक है, तो अलग अलग किस्म की जब स्पीशीज आ जाती हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे, तो वो कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम। Communities always depend upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration. अब देखें हमारे पास, हम इधर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इंसान जो भी हैं या जानवर है, तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ रही है जैसे ऑक्सीजन की। तो हमारे सिस्टम में, हमारे दुनिया में जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों को मिला के इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। ठीक है, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद है बायोस्फीयर लेवल, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया, लाइफ ऑन अर्थ, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर जिंदगी है, वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर जिंदगी है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें अलग अलग किस्म के इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूव एटसेट्रा ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड्स। बैक्टीरिया, अमेबा, पैरामेशियम एंड यूग्लेना आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम सोचते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका सिर्फ एक सेल है, सिंगल सेल है, वो कैसे डाइजेस्ट करता होगा, कैसे फूड को डाइजेस्ट करता होगा, कैसे रेस्पायर करता होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें ये करते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ बिल्कुल करते हैं और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज। जब बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहने लगें तो उनकी कॉलोनीज बन जाती है, बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। उनके काम अलग अलग होते हैं। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव ऑन इट्स ओन लाइफ। They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. Volvox is a green alga, as figure in 1.4 is an example of colonial form of organizations. यानी जब बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स साथ रहने लगे लेकिन उनके काम अलग अलग हों तो ये कॉलोनीज बन जाती हैं और इसको कहा जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर। अब देखो, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, एक सेल पे ये डिपेंड नहीं करते। एक सेल वाला यूनिसेलुलर, जब वो साथ रहने लगें तो कॉलोनीज, और ज़्यादा सेल वाला मल्टी सेलुलर। उसके बाद है आपका मस्टर्ड प्लांट।